नमस्कार, P3 भारत में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, पिछले कई वर्षों में, विशेषकर पिछले 2-2.5 साल से बाइडेन प्रशासन के संरक्षण में काफ़ी कुछ विश्व में बदलाव आए और युद्ध की स्थिति बनी रही। एक तरफ यूक्रेन और रूस का युद्ध हुआ, दूसरी तरफ इजराइल और फिलिस्तीन और हमास और ईरान के बीच तनातनी है। इधर बाइडेन प्रशासन ने भारत में भी अस्थिरता फैलाने की इनडायरेक्ट कोशिश की, क्योंकि ये माना जाता है कि डेमोक्रेट जब भी आए हैं वो भारत के फेवर का कभी भी काम नहीं करते रहे। उन्होंने अभी भी तेजस की सप्लाई के लिए जीई कंपनी को रोक रखा है, साथ साथ कुछ ऐसी डिफेंस कंपनियों को पर रोक लगाई है जिनके द्वारा बनाए गए हथियार, भारत की कंपनियों के बनाए गए हथियार रूस को सप्लाई हो रहे थे। बाइडेन प्रशासन ने उन पर भी रोक लगाई। उससे कहीं ज़्यादा खतरनाक स्थिति उनके जो सिपल सहार हैं, जिनके संरक्षण में या जिनके सहयोग से बाइडेन प्रशासन विश्व में अस्थिरता फैलाते रहे, उन्हीं अस्थिरताओं के बारे में अब एक विराम लगता हुआ नजर आ रहा है जब डोनाल्ड ट्रंप वापस आ रहे हैं। लेकिन ये भी सोचने का विषय है, क्या अमेरिका प्रशासन द्वारा अपनाई गई नीतियों को एकदम ट्रंप बदल पाएंगे या उसी पर चलने की स्थिति में होंगे, या उनकी स्थिति इस तरह से होगी कि वो चाहते हुए भी उन नीतियों पे एकदम बदलाव नहीं कर पाएंगे। आइए चलते हैं कि आने वाले समय पर मोदी और ट्रंप साथ में इजराइल के प्राइम मिनिस्टर किस तरह से इस पूरे विश्व में जो स्थिति खराब है, किस तरह से मिलकर संभाल सकते हैं। और क्योंकि जैसा कि ट्रंप ने डिक्लेरेशन किया है कि वो विश्व में युद्ध नहीं होने देंगे, तो ऐसा कहना बहुत आसान है, लेकिन क्या ये वास्तविकता में परिवर्तित हो पाएगा, इसके लिए चलते हैं, चर्चा करते हैं सक्सेना साहब के साथ। सक्सेना साहब नमस्कार। आपने देखा कि डोनाल्ड ने जीतते ही और प्रचंड जीत के साथ आए। डोनाल्ड ट्रंप के जब चुनाव के अभियान चल रहे थे तो उनके विरुद्ध भी बिल्कुल एक ऐसा एजेंडा चलाया गया था जो भारत में चलाया गया था कि यदि मोदी वापस आ गए तो वो संविधान बदल देंगे। इसी तरह का एजेंडा अमेरिका में भी बनाया गया कि ट्रंप तानाशाही करेंगे और फिर आने वाले समय पे अमेरिका में इलेक्शन नहीं होंगे। लेकिन ये जो नैरेटिव चलाया गया वो नैरेटिव सफल नहीं हो पाया, बल्कि एकदम क्लीन स्वीप हुआ। अमेरिकन्स ने ट्रंप को प्रीफर किया। इधर उसी तरह से ही भारत सरकार के विरुद्ध जो भी बनाया गया था, क्योंकि राहुल गांधी के बारे में अक्सर ये कहा जा रहा है कि वो गुप्त रूप से अमेरिका के प्रशासन के लोगों से मिलते रहे। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए स्थितियां आसान हैं, या उनको समझना या उनको कंट्रोल करने में थोड़ा समय लगेगा, जो विश्व स्तर पर बिखर चुकी है? देखिए, एक चीज आपने 3 लीडर्स के नाम लिए, वर्ल्ड लीडर्स के हैं, तो तीनों लीडर्स की एक कॉमन सोच है जी। वो ये मानते हैं कि इस्लामिक वर्ल्ड का डिसिप्लिन दोबारा आना चाहिए, और ये वो लोग, उनके जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं या जो उनके सबऑर्डिनेट फोर्सेस हैं, वो डी एस्टेब्लिशमेंट का जो खेल खेल रहे हैं वो एक ग्राउंड रियलिटी है जी। और ट्रंप की तो स्पष्ट नीति है कि वो मुस्लिम्स के प्रवेश को पे प्रतिबंध लगाएगा, और इसी तरीके से इजराइल की भी नीति है, वो आपको स्पष्ट है हमास को लेके। इंडिया इस मामले में थोड़ा लिबरल है, लिबरल या न्यूट्रल कैसे? मोदी साहब सब कुछ समझते हुए कुछ कहते नहीं है, क्योंकि उन्हें डेमोक्रेसी में रहना है। डेमोक्रेसी तो अमेरिका में भी है नहीं, वो डेमोक्रेसी, मैं आपको दूसरी बात कह रहा हूँ। ट्रंप के सामने इस समय सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक है और चुनौती है, वो है नेटो के अस्तित्व के लिए जी, क्योंकि जो स्टेप उठा रहे हैं वो अमेरिका के इंटरेस्ट का तो है और नेटो के इंटरेस्ट का नहीं है। रशिया एक बहुत बड़ी एनार्की वाली पावर है, इनसाइड भी और आउटसाइड भी। वो करीब 9 देशों के नक्शे बिगाड़ना बनाना चाहता है। तो ये हमारे सामने जो फ्रंट पे है वो तो ये यूक्रेन का ही मामला है, पर इंटरनल जो बाउंड्रीज हैं पुराने यूएसएसआर वाली हैं, तो वो अगर वो बनाने के खेल को आगे बढ़ाया तो मेरे ख्याल से
ये नेटो का को क्लियर करना पड़ेगा, रहना है या नहीं रहना है, रहने देना है, क्योंकि नेटो की मेन पावर यूएसए है। और अगर यूएसओ विड्रॉ कर लेता है तो अफगानिस्तान बनने में देर नहीं लगेगी, 3 घंटे की जगह 4 घंटे हो जाएगा, बस इससे ज़्यादा अंतर नहीं। तो आप ये कहना चाहते हैं कि ट्रंप की जो डिक्लेरेशन है वो इतनी आसान नहीं है कि वो जो सोच रहे हैं वो कर पाएंगे, क्योंकि उन्हें नेटो का समर्थन करना पड़ेगा, जैसा कि आपकी बातों में लग रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि एक परिदृश्य बना है जिसमें चाइना जैसा कंट्री जो हमेशा सेल्फ इंटरेस्ट में कहीं ना कहीं किसी के साथ भिड़ता रहा है, चाइना जैसे कंट्री ने भी रशिया और इंडिया के साथ कोई अलाइनमेंट करके कुछ ऐसी स्थिति बनाई है कि वो बिजनेस स्थिति में, यानी कि जो मोदी का जो स्टेटमेंट है कि ये समय युद्ध का नहीं है, तो ऐसा अमेरिकन सबको समझाने में लगेंगे, क्योंकि अमेरिकन की जो कोशिश थी वो रशिया को रोकने की थी, लेकिन रशिया भी यहाँ तक आके समझ चुका है कि यूएसएसआर वाली स्थिति वापस इतनी आसानी से नहीं आ सकती, जैसा कि वो समझ रहा था यूक्रेन के युद्ध में भी। या अगर आप इस बात को माने तो रशिया भी आज की तारीख में भारत की तरफ देख रहा है कि किसी तरह से जो है एक रिस्पेक्टेबल कहीं ये युद्ध रुक जाए। तो ऐसी स्थिति में अमेरिकन अगर यूक्रेन को मदद बंद करते हैं और भारत जो है रशिया को अपने मॉरल सपोर्ट में लेकर, जो रशिया कह भी चुका है हमेशा कि भारत मध्यस्थता करे, तो ऐसा लगता है कि स्थिति बदली जा सकती है और आर्थिक मोर्चों पर काम किया जा सकता है। मैं एक चीज आपसे कहता हूँ कि इंडिया और अमेरिका में एक अंतर है जी। अमेरिका चाहे कोई भी डेमोक्रेट रहे हो चाहे रिपब्लिक रहे हो, अगर उन्होंने इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कुछ बोला है तो उसके पीछे उनके मिलिट्री मूवमेंट भी रहे हैं जी, जबकि इंडिया में ऐसा नहीं है। तो हम बार बार अगर रिपीट करेंगे कहीं ऐसा ना हो कि इंडिया को एक मजाक का विषय बना लिया जाए, तो हमें प्रासंगिकता तय करनी है। अगर मोदी ने कहा है, मोदी जी कहते हैं और हमारे तमाम इंडियन लीडर्स कहते हैं कि लड़ाई का वक्त नहीं है, तो हमें लड़ाई रोकने के लिए इफेक्टिव स्टेप्स उठाने चाहिए। क्या हो मैं नहीं कह सकता। चलिए हम अपने भारत के संदर्भ में देखते हैं जी सक्सेना साहब कि भारत के संदर्भ में हमने पिछले 4 वर्ष में जब से डेमोक्रेट आए दिल्ली और अमेरिका में, तो उसमें हमारे विपक्षी दल को, विशेषकर राहुल गांधी को, इस प्रशासन ने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सपोर्ट किया कि हमारे देश में अस्थिरता के लिए, या उनको अपोजिशन को सत्ता पक्ष के विरुद्ध जैसे जो भी आपके देश में आंदोलन हुए तो उसके पीछे कहीं ना कहीं सोरोस का नाम आता है। इसके अलावा एक डोनाल्ड लू हैं जो ब्यूरो ऑफ साउथ एंड सेंट्रल एशियन ब्यूरो ऑफ साउथ एंड सेंट्रल एशियन अफेयर्स के असिस्टेंट सेक्रेटरी डोनाल्ड लू, ब्यूरो ऑफ साउथ एंड सेंट्रल एशियन अफेयर्स के असिस्टेंट सेक्रेटरी हैं डोनाल्ड लू। वो ऐसा माना जाता है कि बांग्लादेश में तख्ता पलट में और उसके पीछे उनका उद्देश्य भारत में अस्थिरता पैदा करना था, ताकि हिंदुओं को कुछ इस तरह से आहत किया जाए, और जिसमें बांग्लादेश भारत में, और वो ऐसे एक उदाहरण था कि आने वाले समय में भारत में भी ऐसा किया जा सकता है। तो मुझे लगता है कि क्या डोनाल्ड लू जैसे लोगों के पर शिकंजा ट्रंप कसेंगे और पन्नू जैसे आदमी पर प्रतिबंध, जो कि अभी अमेरिकन प्रशासन भारत के गृह मंत्री तक को कटघरे में खड़ा किया हुआ है उस तरह के कनाडा के साथ में, तो कम से कम इन स्थितियों में परिवर्तन मुझे होता नजर आता है ट्रंप के रहते कि ट्रंप जब पीस की बात कर रहे हैं तो ये भी एक दो देशों के बीच के पीस की बात है। यदि भारत को डिस्टर्ब करने के लिए उनके विपक्षियों को बाइडेन प्रशासन समर्थन कर रहा था, तो मुझे लगता है दोस्तों आने वाले समय पे डोनाल्ड ट्रंप जो है डोनाल्ड लू और सोरोस पर नियंत्रण करेंगे, और शायद डोनाल्ड लू के लिए काम करना मुश्किल होगा, क्योंकि मोदी का ये मैजिक जो है ट्रंप पर हावी रहेगा। और निश्चित रूप से जो भारत को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही थी उसमें मुझे लगता है कि ये जो जितनी भी ताकतों के नाम लिए गए, जिसमें मैंने कहा कि डोनाल्ड लू बहुत बड़ा रोल अदा कर रहे थे और धीरे धीरे वो बांग्लादेश की स्थिति भारत में भी लाने की कोशिश कर रहे थे। यदि आप सबको याद हो कि अभी थोड़े दिन से अमेरिकन डिप्लोमेट, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार और उमर अब्दुल्ला से मिलते हुए नजर आ रहे थे,
तो उनसे ऐसा लग रहा था कि वो उनको उस बात के लिए मना रहे हैं कि किसी तरह से इस सरकार को अस्थिर किया जाए। तो शायद मुझे लगता है कि उनकी जितनी कोशिशें थी उन सारी कोशिशों पे लगाम लगती हुई नजर आ रही है। कम से कम ट्रंप के आने से विश्व स्तरीय स्थिति न बदले, लेकिन भारत के संदर्भ में मुझे लगता है कि भारत के जो विरोधी हैं या आतंकवादी गुट हैं उन पर कुछ लगाम नजर आती है, ऐसा मुझे लगता है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अमेरिकन जो अपनी इकोनॉमी को भी संभालने में लगे हैं और इधर चाइना भी, क्योंकि अमेरिका को सबसे बड़ा दुश्मन चाइना नजर आता है। तो ऐसी स्थिति में अमेरिका की ये मजबूरी है जो बाइडेन प्रशासन नहीं समझ पाया। वो अपरेंटली तो इंडिया के साथ स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की बात करते रहे, लेकिन उन्होंने वास्तविकता से पीठ पे छुरा घोंपने की कोशिश की। लेकिन मुझे लगता है कि ट्रंप ऐसा नहीं करेंगे। ऐसी स्थिति में भारत के लिए सुखद स्थिति हो सकती है। तो भारत में जो अस्थिरता की उम्मीद की जा रही थी उस पर एक तरफ से लगाम लगने के प्रयास होते हुए नजर आते हैं, और उस पर हमारा सत्ता पक्ष जो इस समय भारत की प्रगति में कुछ डिसीजन लेना चाहता है जो आगे आने वाले समय पर बाधा बन सकते थे, वो रोके जा सकते हैं। ऐसी स्थिति में भारत के लिए डोनाल्ड ट्रंप का आना और डोनाल्ड ट्रंप मोदी और इजराइल के प्रधानमंत्री का तिकड़ी का काम करना, जिसमें सोरोस और बाइडेन के लोग और डोनाल्ड लू जैसे लोग और पन्नू जैसे लोग पनाह मांगते हुए नजर आएंगे, ऐसा मेरा मानना है। धन्यवाद जी।